पंडित लोग जो बताए रहते हैं हमको, बेटा तुम्हारा शनि खराब है, तुम नीलम पहन लो, ब्लू सफायर। तुम्हारा बुध खराब है, तुम एमेरल्ड पहन लो, पन्ना। शुक्र खराब है, हीरा पहन लो। यही बताए रहते हैं दिन रात गड़छोल कर, बना बना के शंकाएं, बना बना के बातें। वैसे ही बेचारा जीव इतना दुखी, उसको तुम्हारा शनि खराब हो गया, तुम्हारा मंगल बिगड़ गया, तुम्हारी राहु केतु की दशा चल रही है, तुम्हारी 7.5 चल रही है, तुम्हारी ढैया चल रही है, तुम्हारा चंद्र कुंडली खराब है, तुम्हारा जीवन ही खराब है। शनि का दान करो, भैंसा वार वार के अपने ऊपर से शनि महाराज को दो, कनस्तर भर भर के शनि महाराज को नहलाओ तेल से। अजी खाने को तो 200 रुपए लीटर हो रहा थे, और तुम्हें शनि महाराज को नहलाने के लिए क्यों जी? शनि महाराज ने आपसे आकर कहा था कि हमको इतने मन तेल में ही नहलाया जाए, तभी हम प्रसन्न होंगे। साबुत उड़द चढ़ाओ, खाने को तो लोगों को मिलती नहीं, काला कपड़ा चढ़ा दो, और कुछ नहीं है। भैंसा पड्डा नहीं चढ़ा सकते तो तुम ऐसा करो, काला बकरा दान कर दो, वो भी नहीं तो काला मुर्गा दान कर दो। एक पुजारी के पास गया, एक दुखियारा बेचारा होगा रहा संसारियों में से, और पहुंच गया पंडित जी के पास। पंडित जी बहुत दुखी हूं, बेटा हाथ दिखाओ, लीजिए देख लीजिए। हाथ दिखाया, चश्मा लगाए, ऊपर से देख रहे हैं, तुम्हारा शनि खराब है, राहु भी खराब है, शत्रु के घर में बैठा हुआ है। ऐसा सब प्रलाप करते, मिथ्या, परेशान किए रहते जनता को, और ऐसे हम बेहोश है पहुंच जाते दिखाने। थोड़ा सा कष्ट आया नहीं, थोड़ी सी घर में आंधी चली नहीं, पहुंच गया हाहाकार मचा उठते कि बस अब तो गए, जीवन हारे हम। अब पहुंचे किसी पंडित जी के पास, किसी बाबा जी के पास, किसी जोगड़े के पास, किसी तांत्रिक मांत्रिक भूत बलाएं झाड़ने वाले, ओझागिरी करने वाले। इसीलिए हमारे देश की सर्वनाश हो रहा है, इसीलिए दशा खराब है, हमारी दिशा बिगड़ रही है, और हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, दिग्भ्रांत हो रहे हैं, पथभ्रांत हो रहे हैं, पथभ्रष्ट हो गए। जिस किसी की भी शरण में जाकर हम उसके पैर पकड़ लेते हैं, उसे गुरु बना डालते हैं। सही भवरोग का इलाज, इन दुख से निजात पाने का, छुटकारा पाने का उपाय तुम किसी सदगुरु से पूछो। इन कपड़ा रंगाने वालों के पास क्यों जाते हो तुम? इन ढोंगी ढकोसला करने वालों के पास? तुम शमशान में भी चले जाते हो भाई, भूत प्रेत की बलि देने के लिए। वहां तुम जा जाके क्या क्या तंत्र मंत्र साधते हो, जो कह दिया सोई करने लगे, मरता क्या ना करता, ये सोच के तुम चल पड़ते। उस समय एक स्थित प्रज्ञ मनुष्य को ये रुक कर सोचना चाहिए कि जो 2 रुपए के लिए बैठा हुआ ज्योतिष की किताब खोलकर, इतना ही वो तुम्हारा भाग्य सुधारने वाला होता तो अपना ना सुधार ले। 2 रुपए के लिए बैठा हुआ पंडित, हमारे किसी से नहीं बनती, इसीलिए हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं सारे, सच्ची बात बोलते इसलिए। और थोड़े थोड़े पैसों के लिए कथा करने जाएंगे, अगर थोड़ा सा यजमान ने पैसा कम दे दिया, हम तो 2100 ही लेंगे। कथा में तुमने कितना अच्छा किया, कितने अच्छे वेद मंत्र उच्चारण किए, कितने अच्छे तुमने पौराणिक मंत्र बोले, कितनी अच्छी तुमने कथा पूजा करवाई, बताइए पंडित जी महाराज। काट काट के तुम मंत्र बोलते हो। यजमान तो संस्कृत के कायदे से परिचित नहीं, अवगत नहीं, उसे तो कोई ज्ञान नहीं, और वहां कोई जानकार भी नहीं बैठा कि शास्त्र जानकार हो, शास्त्रज्ञ हो, तो तुम्हें समुचित उत्तर दे सके कि तुम ये क्या पूजा करा रहे हो। हम तो बस पंडित जी को बुलाकर एक तसले में रेत डलवाकर और नीचे ईंटें रखी, ऊपर तसला रखा और स्वाहा स्वाहा कर दिया, पंडित जी चले गए। ऐसे हम हा किए जा रहे हैं, बेहोश हैं। जितने मांगे मुंह खोल के दे दिए, मुट्ठी भर के ले जाओ पंडित जी। उनको वहां भी जाना, उनको वहां दिन रात ये किए रहते हैं, गोरख धंधा। क्या तुम करते हो? एक मंत्र सही नहीं बोलते ये लोग। हम सबके लिए नहीं कह रहे, लेकिन वेद मंत्र सस्वर होते हैं, इनका एक भी स्वर यदि गलत हुआ, दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो व मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रम यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। एक जिस प्रकार इंद्र का शत्रु वृत्रासुर स्वर के अपराध मात्र से मारा गया था, केवल स्वर, इसमें दात, उदात, अंत्योदात, आद्योदात, अनुदात, ये स्वर होते हैं। कहाँ गला खोलना है, कंठ कहाँ रोंदना है,
कहाँ भींच कर बोलना है, इस प्रकार स्वर होते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे गायत्री मंत्र बोलते हैं, स्कूलों में हम सुनते हैं, कोई कहीं खड़ा है, कोई माला कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जो जिसकी मर्जी आए कर रहा है। एवरीवन डूइंग एवरीथिंग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्व, पागल सरीखे बोले जा रहे हैं। ऐसे नहीं पढ़ा जाता गायत्री मंत्र, ये पाप है, क्योंकि ये वेद मंत्र है। ऐसे नहीं पढ़ा जाता, इसके लिए स्वर होता है। और गायत्री का अधिकारी कोई नहीं इस प्रकार से, जिस किसी को गायत्री नहीं जपना चाहिए। इस प्रकार से काम नहीं बनने वाला। तो पंडित जी महाराज के पास गया, पंडित जी ने कुंडली देखी, कुंडली किसी के पास नहीं है तो हाथ ही देख के बता दिया, हाथ नहीं है तो चेहरा देख के, इसको फेस रीडिंग कहते हैं, हम फेस पढ़ेंगे तुम्हारा। ओहो, बड़े जानकार है। फेस रीडिंग करके ललाट की रेखाओं को पढ़ेंगे। ललाटे लिखिता रेखा परिमाष्टुम न शक्यते, ऐसा शास्त्र कहता है, माथे पर लिखी हुई लकीरें कोई नहीं मिटा सकता। वो पंडित जी तुम्हारा माथा पढ़ते, देखे बेटा, तुम क्या देखोगे, अपना ही देख लो, अपना देखो। तो ये अंडित पंडित के बस का नहीं है, वो तो किसी गुरु के ही बस का है। वही तुम्हें इस भव सागर से उबारने के लिए आता है, क्योंकि वो ईश्वर का भेजा हुआ है, वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इन्हें स्वयं ही भवरोग लगा। ये सभी स्वार्थी हैं, मायाबद्ध हैं, आत्म केंद्रित व्यक्ति, स्वार्थी लोग, इतने खुदगर्ज कि अपने छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए तुम्हारी जेब के ऊपर दृष्टि रखा करते हैं, और ऐसे हम बेहोश चले जाते हैं। बस हमारा काम बन जाए, हमारे दुख से निजात दिला दे। दुख से निजात पाने के लिए तुम कुछ प्रयत्न करो तो बात बने। तुम जिस किसी के पास जाकर चरणों में लौटने लगते हो, बड़ी गंभीर दयनीय दशा है। क्या करें उपाय पंडित जी, शनि खराब है तो? बेटा ऐसा करो, तुम बकरा, एक बड़ा सा भैंसा दान कर दो काला, शनि शांत हो जाएगा। हाँ, अब कहां से लाभ है, हमारी इतनी पहुंच नहीं, हमारे पास इतना रुपया धन नहीं कि भैंसा खरीदें और फिर वार कर 7 बार दान करें। उसको वारने के लिए भी तो कोई एक फौज चाहिए कम से कम, इतना बड़ा भैंसा उठा के सर के ऊपर से वार है। क्रेन मंगाए, 7 बार चक्कर सर के ऊपर लगवाए भैंसे को उठाकर। छोटी मोटी चीजें तो उतार के राई, नमक, नींबू इत्यादि फेंक दे हम चौराहे तिराहे पर, भैंसा कौन उठा के घुमाए? और चलो लाएं भी तो लाएं कैसे, इतना धन नहीं। तो बेटा तुम ऐसा करो, काला बकरा वार दो, वो आ जाएगा तुम्हारा 10, 15, 20 हजार में, काला बकरा हो। हमें अनुमान नहीं, इसलिए मोटा मोटा हिसाब लगा रहे हैं, बाकी जो वारा करते हैं सो उनको पता होगा, हमें नहीं पता। पंडित जी ये भी बहुत है, कुछ कम बताइए। तो एक काला मुर्गा ले लो, आ जाएगा 700, 750, 800 में, 1000 रुपया में। पंडित जी ये भी नहीं कर पाएंगे। तो तुम ऐसा करो, तुम कच्ची घानी का तेल, सरसों का तेल और काले तेल, काला वस्त्र, काली उड़द, ये 4 वस्तुएं ले लो। ये तुम्हारी केवल 700-800 रुपया में आ जाएंगी, 200-300 हिसाब कम बैठ जाएगा। ये तुम ले लो और ये दे देना शनि मंदिर में किसी को, मांगने वाले को, किसी हमारे पास में आ जाएगा ना, समझो, हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि पंडित जी के पास अब जब हमें इतनी श्रद्धा करके पूछ रहा है तो इन्हीं को दे जाएंगे, हमारी दुकान चलती रहेगी। जालसाजी ऐसे रचते हैं। तो पंडित जी हमारे तो इतना भी नहीं है, फाका कसी चल रही है, कंगाली में आटा गीला हो रहा है। तो तू अनुष्ठान कर, एक मंत्र जाप किया कर 1100, थोड़े दिन जाप करेगा शनि के तो उतर जाएगा। ये कर ले बेटा। उसके लिए क्या करें, थोड़ा सा प्रसाद इत्यादि रख के और एक माला लिया हकीक की, और काले हकीक की माला पर शनि का जाप किया कर। ओम शम शनैश्चराय नमः, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम इत्यादि। तो ये मंत्र कुछ भी बता दिया, पढ़ पढ़ा के, इधर उधर से किताबें छोटी छोटी मिलती हैं, पढ़ लिया, हो गया, दे दिया। पंडित जी माला खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वो भी 200-250 रुपया की आएगी। बेटा इससे ज्यादा शनि तेरा कुछ कर ही नहीं सकता, जा ऐसे, हाँ इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये नाटक चलता है हमारे देश में।